अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ हमेशा की तरह वीकेंड के शो में हमारी कोशिश होती है कि जो अभी हफ्ता गुजरा है और जो आने वाला हफ्ता से बात की जाए। और इस वक्त जो हफ्ता जनाब गुजरा है तो पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम जो डिटेंशन हैं वो बड़ी मौजूद बहसरी के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो टीमों की अब एक कंपोजर नज़र आ रहा है, कंपोजिशन है, उसके ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्रेंचाइज के जो कुछ जिम्मेदारान हैं उनसे भी आपकी बात की जाए कि क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। बात करते हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग डिटेंशन की, और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में मेरे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक डॉन न्यूज़ के। उसके साथ साथ अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आजम खान, जो कि पहले दिन से ना सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के जरिए भी उन्होंने बहुत सारे जो हीरे हैं वो तराशे हैं, जिसमें आप कह लें सरफराज अहमद हैं और बहुत एक लंबी लिस्ट है। आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन से पहले बात करते हैं। आजम भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा बॉस, रायली रोसो जब गए थे हम बड़े हैरान हुए थे कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से चले कैसे गए, और हमें अब ये हैरानी है कि मुल्तान ने उन्हें कैसे छोड़ दिया। बट आ वेरी गुड एडिशन, और साथ साथ शेन वॉटसन बतौर कोच। तो काफ़ी पुरानी चीज़ें जो PSL 1, 2, 3 में होती थी कोयटा की, वो वापस आती दिखाई दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने कहा कि गफ्फार भाई एक दूसरे ने उस वक्त आपको पता है कि सिर्फ 6 या 8 लोग रोकने थे। उस वक्त हमने इनको रिलीज कर दिया, जो हमारी टीम के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ। और अब काफी के बाद हमने इनको दोबारा टीम में लिया है, और जो कि इंशाल्लाह हमारी टीम के लिए अच्छा साबित है। ठीक है आदम भाई, क्या ओवरऑल सोच क्या आती है जो रिटेंशन आप लोगों ने की है? रिटेंशन स्क्रीन पे भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की लगा देते हैं, जिसके अंदर अब जाहिर बात है रायली रोसो हैं, इसी तरह बात करते हैं जैसन रॉय की, इसी तरह खासतौर पर जो हसारंगा हैं उनका नाम भी मौजूद है, जिनके मुताबिक लोग जानना चाहते हैं। तो आदम भाई, पहले तो ये हेडलाइन दे दीजिएगा कि हसारंगा क्या पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है? कुछ उनकी इंजरी का भी इशू था, और जो ओवरऑल रिटेंशन है आदम भाई आप लोगों की, उसके बारे में बताइएगा कि हर प्लेयर के बारे में जो आपकी इस वक्त सोच है कि कैसे आगे इसको लेकर चलना है। हसरंगा जो है वो पिछली दफा कुछ फिटनेस के मसाइल थे और काफी काम वाम थी, इस वजह से हमारी टीम में नहीं आ सके खेलने के लिए, जिसकी वजह से हमारी टीम का बैलेंस काफी खराब हुआ था। इंशाल्लाह इस दफा हसरंगा जो है वो खेलने के लिए आ रहे हैं। और दूसरे प्लेयरों में जैसे अबरार को लिया, अबरार अहमद जी, वो आप और वो जो है आपको पता होना चाहिए कि वो भी काफी बिल्कुल साबित होंगे हमारी टीम के लिए। फिर वसीम जूनियर आए हैं ऑलराउंडर की हैसियत से, जी, और माशाल्लाह वो पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट हैं, और वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी अच्छा करेंगे। और रह गए सरफराज अहमद और जेसन रॉय, वो आपको पता है कि दोनों कोयटा ग्लैडिएटर में काफी अच्छे से खेल रहे हैं जी। और उम्मीद है कि वो इस साल अपनी आला कारकर्दगी से टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें। अच्छा, इससे पहले इमरान सिद्दीक भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि आदम भाई, हेडलाइन बनी नसीम शाह जो ट्रेड हुए और उसके बदले फिर आपको पता है कि इस्लामाबाद से आप लोगों को वसीम जूनियर अबरार मिले, लेकिन नसीम शाह और हसनैन बड़ी हद तक आप लोगों के साथ दरियाफ्त, आप लोगों ने उन्हें मौके दिए, बड़े ज़बरदस्त खेले। सो आई नो कि ये पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ द लीग है कि प्लेयर आते हैं जाते हैं, कुछ प्लेयर आपके पास भी आए जाएँ, लेकिन नसीम शाह पे कुछ लोगों को हमें बड़ी हैरानगी हो रही थी कि वो तो आप ही की प्रोडक्ट थे। तो आदम भाई, ये इस बार क्या वजह बनी उनके जाने की? नसीम शाह जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़ी क्लास बॉलर हैं, और उसे कोयटा ग्लैडिएटर खेल रहे थे, उसको कोयटा ग्लैडिएटर नहीं कराया था। देखें, ये तो हुसन है इस लीग का कि प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर ये आएंगे जाएंगे नहीं तो आपकी खबरें कैसे बनेंगी? हम तो चाहते हैं और खबरें बने, लेकिन वजह तो बताए ना आदम भाई, वजह क्या बनी? कोई वजह नहीं है। वो आपको पता है हमारे साथ खेल रहे थे, अब वो दूसरी जगह खेल रहे हैं, वसीम उनके साथ खेल रहे थे, उनकी दरियाफ्त से वो हमारे साथ खेलेंगे। ठीक है, तो ये क्रिकेट में चलता रहता है, वजह कोई नहीं है। प्लेयर की मतलब एक प्लेयर है, ठीक है, टीम उसको ऑफर करती है, अगर वो अच्छा समझते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये कि वो नसीम शाह के जाने से हमारी टीम को नुकसान होगा। वो फर्स्ट क्लास बॉलर है, तो दुनिया के तेज बॉलरों में शुमार होता है उनका जी, लेकिन वो क्या है, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। ठीक है, अल्लाह करे वो अच्छा। इमरान सिद्दीक भी आपसे पूछ देंगे। जी इमरान। अच्छा आजम भाई, इमरान बात कर रहा हूँ। बड़ा एक सऊद शकील ने ट्वीट किया था पिछले साल 33-0, तो बड़े वो गुस्से में थे। इस मरतबा आपने उनको रिलीज़ कर दिया, हालांकि अभी कुछ दिन पहले खबरें सामने आई थी कि शायद कप्तान शायद उनको बनाया जा सकता है, या फिर सरफराज के अलावा किसी और को। सऊद शकील का जाना क्यों हुआ कोयटा ग्लैडिएटर से बगैर कोई मैच खेले? और कैप्टन आपका कौन होगा? सरफराज अहमद ही होंगे या फिर आप
डिफरेंट थिंकिंग के साथ जा रहे हैं इस मरतबा? मतलब देखें जी, सरफराज कप्तानी की बात है, अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। ये तो फैसला नदीम मोहम्मद साहब करेंगे। और जहाँ तक रही बात सऊद शकील की, सऊद शकील जो है वो आपको पता है हमारे क्लब के खिलाड़ी हैं। जी जी। और सऊद शकील को हमने जब लास्ट ईयर भी लिया था तो उनको कोई नहीं ले रहा था, तो हमने इसलिए लिया था कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में काफी रन किए थे, तो हमने उनको इसलिए लिया कि चलें जी मौका मिलेगा तो हम इनको खिला देंगे। बदकिस्मती कह लें, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन वो हमने रिलीज इसलिए किए हैं वो रुमैर बिन यूसुफ के 8 प्लेयर रिटेन हो सकते थे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगर ये हमें मिलेंगे तो हम दोबारा ले लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी रायली रोसो की पिक है। विल स्मीड, आदम भाई बड़ी जबरदस्त फॉर्म में रहे, जैसन रॉय वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, तो हसनैन है और उसके साथ अबरार वसीम जूनियर, तो और फिर हसन अंगा, अच्छी आपके पास एक कोर बन गई है आदम भाई, जिसके अंदर अब आप पिछले 2-3 सीजन में जो कुछ मसले मसाइल हुए, आपकी अपनी क्या सोच है? जो 8 रिटेंशन है आदम भाई, इसके बाद फोकस क्या होगा? सारी बात है, एक मुझे लगता है कि जैसे आप लोग प्लैटिनम कैटेगरी में पहली पिक है और आप लोग की पिक भी पहली है, तो लोग बड़ा सोच रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं भाई कोयटा वाले। देखिए जी, हमारी कोशिश ये होगी कि पहली पिक में इंशाल्लाह अच्छा प्लेयर ही उठाएं, और कोशिश ये भी होगी कि मोहम्मद आमिर भी हमारे पास आ जाए। अच्छा जी, मोहम्मद आमिर भी रिलीज, और प्लेयर भी हैं हमारी नजर में। आपको पता है कि अगर पहले से बोल देंगे तो फिर वो दूसरी टीम में भी उनकी उम्मीद लगा कर रखेंगे। जी जी जी। तो ये थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मोहम्मद अगर आमिर हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आदम खान मौजूद थे और बड़ी उन्होंने तफसीली बात की सारे मामले पर। लेकिन इमरान, अब रिटेंशन पे स्क्रीन पे भी लगाते हैं, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर जरा इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और बात करें जनाब हम पाकिस्तान सुपर लीग रिटेंशन के हवाले से स्क्वाड सामने लेकर आते हैं इमरान, और फिर बात करते हैं तमाम स्क्वाड्स के अंदर, जो कि इसका बड़ा इंतजार था कि कब ये तमाम रिटेंशन होती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक हमारे पास पहले मौजूद है ऑन स्क्रीन, उसको हम लेकर आते हैं और फिर हम बात करते हैं। देखा जाए तो इस्लामाबाद ने जो रिटेंशन की वो प्रीटी मच बड़ी ऑब्वियस थी। शादाब हैं, नसीम, इनके पास बहुत बड़ी पिक आ गए, आजम खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, अली गेस, कॉलम मुनरो, रुमान रईस। मुझे थोड़ी रुमान रईस पे ज़रूर हैरत है, चूँकि कुछ अरसे से वो बहुत रेगुलर नहीं है, बेचारे थोड़ी इंजरी का शिकार भी रहे, लेकिन ये बात है इस्लामाबाद की कि वो उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे आज दफ़ा मेंटोर भी उनको बनाया था। तो आपकी क्या राय है इमरान इस पूरी रिटेंशन पर जो इस्लामाबाद की है? देखिए, टीम इस्लामाबाद की आप जब भी देखेंगे, चाहे वो कोई भी PSL हो, 4, 5, 6, 7, इनकी टीम हमेशा जो है वो अच्छी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये PSL 2 के बाद से, जब से मिसबाह डोमिनी ये गए हैं, उसके बाद से जब से शादाब खान कैप्टन बने, ये फिनिशिंग लाइन वो बोर्ड नहीं कर पा रहे। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, सीजन के अच्छे नहीं है, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, बहुत अच्छी इंटेंट के साथ खेलते हैं, सेल्फलेस खेलते हैं, टीम बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छे इनके पास स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपको पता है रेहान है, चीमा है, जो भी हैं, तो बहुत अच्छी टीम भी बनाते हैं। लेकिन जो प्रेशर गेम्स आते हैं ना, वहाँ पे आके थोड़ा सा ये लोग मसला कर रहे हैं। टीम के हवाले से कोई नो डाउट, अब तो नसीम आ गए और स्ट्रॉन्ग हो गई उनकी टीम, फिर आज़म है, शदाब है, एलेक्स हेल्स है, मनरो जो कि बिग बैश में अच्छा खेल रहे हैं, फिर रुमान, ठीक कहा आपने, रुमान का थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, लेकिन जब आप एक कैटेगरी की वजह से रखना पड़ा। हाँ, कैटेगरी, और क्योंकि बाकी कैटेगरीज में फिर आप हाँ नए ऑप्शन देखोगे। लेकिन ये कि जब वो मुकम्मल तौर पे फिट होते हैं तो कहीं ना कहीं पे अच्छे स्पेल निकालते हैं जो बड़े हैंडी साबित होते हैं। देखिए, जो वजह से आपने कहा कि थोड़ा उन पे क्वेश्चन मार्क जरूर इसलिए कि इंजरी की वजह से उनकी असर है, ये तो एतबार नहीं है, मतलब कुछ शक नहीं है, लेकिन जो उनकी फिटनेस है, और अभी आई थिंक रिसेंटली वो खेल रहे हैं, नेशनल T20 खेल रहे हैं। नहीं, नेशनल T20 में देखा तो मुझे कुछ सरप्राइज लगा कि इनकी जो रिटेंशन हुई, लेकिन बहरहाल अच्छे फास्ट बॉलर। लेकिन अगर बात करते हैं आजम खान, क्योंकि हम ये समझ रहे थे, कुछ खबरें थी, बहुत सारी खबरें हमने फाइल की, उनमें से 90% निशाने पे लगी हैं, कुछ आगे पीछे हुई, लेकिन कुछ सुनने में ही आया था कि क्या नसीम की जगह आदम को भी मांगा गया था, ऐसा हुआ था कुछ। वैसे शादाब ने तो मुझे शो में कहा, शादाब खान हमारे शो में आए थे, उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने मांगा था हमने उनको दे दिया है। क्या आजम खान की भी कोई बात हुई थी? देखें, वो शादाब की ट्वीट और आजम खान की ट्वीट के बाद ऐसा कुछ, हाँ, आजम खान ने मेरे ख्याल है वो आधी तस्वीर लगाई थी जिसमें वो इस्लामाबाद की भी और कोयटा की भी जर्सी पहने सोच रहे थे कुछ वो। हाँ बिल्कुल, हो सकता है शायद कि उसके बदले बात नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिस्कशन हुआ है। नहीं, अगर ऑफिशियली बात नहीं हुई होती तो ट्वीट ना करते वो। हाँ, ट्वीट जब ही किया जब ऑफिशियली बात हुई है, तो या सोच रहे थे कम से कम। हाँ, कम से कम सोचेंगे, प्लेयर खुद से तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उनके वालिद साहब यकीन तौर पर क्योंकि वहां पर हैं, तो एक जज्बाती लगाव भी है, एक जज्बाती लगाव भी, टीम डायरेक्टर तो हैं, तो एक जज्बाती लगाव बाप बेटे का तो हमेशा रहेगा ही। लेकिन इस्लामाबाद से मुझे लगता है कि कोयटा से ज़्यादा बेटर इस्लामाबाद में खेल रहे हैं वो। वहाँ उनको फ्रीडम है, वहाँ उनको
मोइन वो खान नहीं की है ना, टेंशन टैग नहीं नहीं है कि है, वालिद की टीम है। बिल्कुल मोइन खान की कोई टेंशन नहीं है, सरफराज एक अलग माइंडसेट के हैं, उनकी टेंशन नहीं है क्योंकि वो एक सामने उनके बड़े हुए, उनके सामने ग्रो किया, खेले। तो एक टेंशन होती है जब आपके उस्ताद और आपके वालिद, आपकी सब चीज़ें आपके सामने हो, तो फिर आपको खेलते हुए टेंशन होती है। वहाँ पे उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, दोस्ती यारी है, शादाब से भी अच्छे एक फ्रेंडशिप वाला माहौल है वहाँ पे। सही। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है खुल के वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मुझे एक हैरत हुई कि इनके पास जो प्लैटिनियम की पिक्स है उसमें शादाब, नसीम शाह मौजूद है, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज को नहीं इन्होंने रखा। हालांकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेले, वर्ल्ड कप के अंदर जो प्लेयर्स उनका अच्छा खेले उनमें शामिल थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। रहमानुल्लाह गुरबाज मुझे लगता है कि या तो फिर राइट टू मैच वाला, ये याद रखिएगा आप सब कि जो बड़ा प्लेयर आगे तक हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सॉरी लाहौर कलंदर्स की बात जब करेंगे तो उन्होंने फ़खर जमान को छोड़ा है, तो कोई उनको दूसरी फ्रेंचाइज वाले ललचाई हुई नजरों से नहीं देख सकते, बिकॉज राइट टू मैच से उन्होंने पकड़ लेना है। सो क्या राइट टू मैच मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। गुरबाज पे? नहीं, पहले तो बाद में उस पर आते हैं। पहले मुझे ये बताएं, जब एक टीम 8 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है ना, तो इसका मतलब 8 नहीं कर सकती, 9 कर सकती है। हाँ, राइट टू मैच इसीलिए किया है कि कुछ मुझे लगता है कि टीमों के कॉम्पोजिशन और मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी आप भले रिलीज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी फखर के साथ भी ज्यादती है। आप हमेशा उसी को क्यों रिलीज करते हैं? हाँ, ये एक दूसरी प्लेयर की तीसरी मर्तबा हुआ है। एक प्लेयर की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना कोई। लेकिन आप क्या उनको मतलब रिलीज उनको आप करते हैं, फोकस करते हो? एक दफा तो उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था, मैं जा रहा हूं। उनको आप रिलीज करते हैं। खैर, उसमें लॉ करने से हम बात करेंगे आने वाले ये प्रोग्राम में। राइट टू मैच किसी और के साथ भी तो कर सकते हैं आप। हमेशा फखर ही रिलीज होते हैं। हाँ। मेरा ख्याल है कि वो भी थोड़े से, अब वो बोलते नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक डिसरिस्पेक्ट तो है कि अगर आप एक इतने बड़े खिलाड़ी को टीम से रिलीज करें। मुझे बताएं, शादाब या नसीम या शाहीन को कोई रिलीज कर दे, कितना अजीब लगेगा? उसके कैलिबर के नहीं है तो या उनके फखर का दिल बहुत बड़ा, बोलते हैं कोई बात नहीं करते हैं आप, हाँ। ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रोटेशन रखे, ऐसा नहीं हो हर साल एक ही। अच्छा, माइक एक ही हैसन खिलाड़ी जी के को नए कोच हैं, न्यूजीलैंड के बड़े जबरदस्त कोच रहे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ IPL और दीगर टीमों में काम करते हैं। अजहर महमूद भी उनके कोच शामिल हैं, तो एक नई अप्रोच नजर आएगी। लेकिन जैसे इमरान ने कहा कि हमेशा बहुत डिफरेंट अप्रोच से खेलते हैं। बैसबॉल अप्रोच PSL में 3-4 साल पहले ले आए थे कि रिजल्ट उस तरह नहीं आ रहे, खासतौर प्ले ऑफ के अंदर इनकी जो है टीम जीत नहीं पाती, फाइनल में जाए हुए इनको कुछ अरसा हो गया। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, फिर ब्रेक से वापस आकर दीगर टीमों के हवाले से बात करते हैं। भाई PSL के ऊपर जब शोज होते हैं तो वो सिर्फ हमारी बात नहीं होती, आप लोगों की भी बात इसमें जो है ना वो से होती है। तो ज़रूर DN स्पोर्ट पर कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। इस्लामाबाद की हमने बात कर ली, कोयटा में तो आजम खान साहब मौजूद थे, बड़ी डिटेल बात हुई। मोहम्मद आमिर की भी उन्होंने हमें कंफर्मेशन दे दी कि वो उनको पिक करना चाहते हैं, तो ये एक आपको पता चल गया। नाउ द डिफेंडिंग चैंपियंस, आई थिंक इनकी और पेशावर ज़ल्मी की हाथों पर आप पिक्स कर सकते थे, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं। और अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर 2 मरतबा मुसलसल टाइटल जीती है इमरान, ऐसे ही है। और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, डेविड वीज़ा, फिर इनके पास सिकंदर रजा बहुत इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। अब्दुल्ला शफीक इनकी अपनी प्रोडक्ट हैं, जमान खान इनकी अपनी प्रोडक्ट हैं, मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान सिल्वर में। अब राशिद खान पे जो मेरी रिसर्च है इमरान, वो ये है कि वो या तो फुली अवेलेबल नहीं है, या शायद ये भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि टिम डेविड और डेविड मिलर की तरह कि वो लीग में शिरकत ही ना करें, क्योंकि उनकी लीग में शमूलियत के ऊपर कुछ सवालात मौजूद हैं। तो इट्स ओनली सेटबैक फॉर देम, बट ओवरऑल आई थिंक द बेस्ट, बहुत बड़ी खबर है ये। बट अब उनको रिटेन इसलिए किया कि चलें वो कहीं और जा ना सकें, ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है उनका। हाँ, नीचे इसको रिटेन कर लिया। लेकिन आई थिंक आर्ग्यूबली द बेस्ट बॉलिंग लाइन इन द T20 लीग्स। मैं सिर्फ PSL की बात नहीं कर रहा, PSL में तो इजीली द बेस्ट बॉलिंग लाइन। लेकिन अब आप नहीं कह सकते कि ये बेस्ट बॉलिंग लाइन है, क्योंकि जो रिसेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। पहले तो राशिद खान पे आते हैं, मास्टर स्ट्रोक था राहुल कलंदर की जानिब से, क्योंकि अगर वो इस साल नहीं भी होते हैं उनके लिए तो वो अगले साल उनको पिक कर सकते हैं। और होगा क्या, अब जब ये PSL में जाएंगे तो राशिद खान अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन वो टीम में ही रहे, अगले साल जो है वो रिलीज नहीं होंगे। ये तो ये एक अच्छा था। दूसरा, आपने बेस्ट बॉलिंग लाइन की बात की। अब देखें, इनकी बेस्ट बॉलिंग लाइन में राशिद का बहुत बड़ा किरदार था। बिल्कुल अगर शाहीन या हारिस, सिकंदर रजा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। शाहीन या हारिस अगर ऊपर से नहीं करते थे तो वो नीचे से आके कंटेन भी करते थे और विकेट भी ले लिया करते थे। लेकिन अभी दोनों ही अच्छी फॉर्म में नहीं है, चाहे हारिस की बात करें चाहे शाहीन की बात करें। वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी इनके बहुत ज़्यादा ख़राब है। हारिस का तो आपको पता है रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में भी बहुत ख़राब रहा। तो अब देखना होगा कि प्रेशर सिचुएशन में ये लोग किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि अभी तक जो ये खेल रहे थे बहुत अच्छी इनकी टीम बॉन्डिंग थी। विन जब आपको मिल रहा होता है तो कॉन्फिडेंस भी ऊपर होता है। लेकिन अब आप आएंगे प्रेशर के अंदर, और एक डिफेंडिंग चैंपियन भी है, वो एक एडिड प्रेशर है आपके ऊपर। राशिद खान नहीं है, वो एक एडिड प्रेशर है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा इनका। अब डिफेंडिंग चैंपियंस 2 मरतबा, क्योंकि पहली टीम बनी जिन्होंने टाइटल को डिफेंड किया। तो इमरान, आपको क्या लगता है कि इस बार भी
ये टाइटल डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब इनको अपनी बैटिंग पे बहुत तवज्जो देनी है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि फ़खर जमान के ऊपर आप ना सोचिएगा कि वो कहीं उनको रिलीज़ कर दिया। राइट टू मैच पे 100% प्लैटिनम की पहली पिक वही होंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि राइट टू मैच क्या है कि अगर लाहौर की चूंकि छठी पिक है ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन अगर कोयटा, पेशावर किसी ने भी उनको पिक किया तो उसी वक्त वो आरटीएम यानी राइट टू मैच करके उनको सिक्योर कर लेंगे। बट इमरान, बैटिंग पे इनको भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिड ऑर्डर वगैरह भी कोई इसका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो अच्छा ड्राफ्ट चाहिए इनको बैटिंग के लिए। देखिए इनका मिर्ज़ा ताहिर बेग, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान को अगर ये लेते हैं तो तीनों ही ओपनर हैं इनके। बिल्कुल। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये आपको चाहिए होगा, लाजिम चाहिए होगा। और एक इनको वो भी चाहिए होगा जो हर टीम में है, यानी राइली रोसो हो या फिर इफ्तिखार हैं, मैच विनर। हाँ मैच विनर, जो कि नीचे से जब पावल है, सिकंदर रजा है, लेकिन एक उनको और इसके साथ मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रेंथन करना मेरा ख्याल है पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद हिटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनको 17वें ओवर में 18वें ओवर में भेजा जाए तो रिकार्डो पावल या फिर पोलार्ड की तरह वो खेल सके। मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लेके वो फिर हिट करते हैं। इनको बैटिंग लाइन पे, बॉलिंग में नो डाउट हमने अभी बात की है, लेकिन बैटिंग लाइन और मिडल ऑर्डर इस पे खास तौर पे इनको तवज्जो देनी है। बिल्कुल जनाब, लेकिन आकिब जावेद और उनकी टीम ज़बरदस्त काम कर रही है। गुज़िश्ता दोनों सीज़न जीते हैं, तो इस बार भी उसी होप और तगड़ी अप्रोच के साथ ज़रूर आएंगे। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं जी, और बात करते हैं आगे जो हमारे पास टीम मौजूद होगी, जो कि रिटेंशन जो है तमाम 6 टीमों की इस वक्त ऐसी लग रही है। कराची किंग्स आई थिंक बहुत रॉ इनकी एक अप्रोच लग रही है। आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान से जो उनके बड़े अहम जो है ना इंतजामिया में थे, हैदर अदर साहब, वो गए कराची किंग्स में, और हमने इसका इमीडिएट इम्पैक्ट देखा कि इमाद वसीम शिफ्टेड टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। दैन हमने देखा कि मोहम्मद आमिर रिलीज़ हो गए हैं, और अब इनके पास जो रिटेंशन हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद भी हैं। मैं इसको पढ़ भी देता हूँ जनाब, जिनमें जेम्स विंस हैं, हसन अली आपको पता है ट्रेड होकर आए हैं, शान मसूद जो कि ऑब्वियसली इनके कप्तान होंगे, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन शुएब मलिक, तबरेज़ शमसी, मीर हमजा, मोहम्मद अखलाक और इरफान खान। अगेन इमरान, ऐसे लगता है कि जैसे इस टीम को अब बहुत मेहनत करनी है इस ड्राफ्ट में, और साथ साथ कुछ लक भी चाहिए कि इनको कुछ अच्छी पिक्स मिल जाए। बिकॉज अगर आप देखें तो कोई शान मसूद और शमसी के अलावा या किसी हद तक जेम्स विंस के अलावा तमाम जो बाकी रिटेंशन हैं वो सो ही कही जा सकती है मेरे ख्याल में। इरफान खान अभी एक टैलेंटेड ऑप्शन है, लेकिन अखलाक, ये इन सबको भी प्लेयर बनना है, इनका जो पीक है वो भी हमने देखना है। और फैसल अकरम को 12 इन्होंने दे दिया, जो मुझे बड़ी अफसोस रहा कि उनको कोई भी प्रॉपर चांस नहीं मिला। चले मुल्तान लगता है उनको ज़रूर खिलाएगा। बट तबरेज़ शमसी वन ऑफ माई फेवरेट्स इस रिटेंशन के अंदर, चूँकि बहुत अच्छे स्पिनर हैं। आई थिंक इस लीग के बड़े नामों में से भी हैं, क्योंकि वो दुनिया के बेस्ट अभी T20 वनडे बॉलर भी हैं। सो आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट मुझे इनका अच्छा, लेकिन हैरानगी कुछ हुई आपको, शर्जील खान को उन्होंने रिलीज़ किया। देखिए हैरानगी तो पूरी कराची किंग्स पे है, क्योंकि बड़ा तब्दीली की है उन्होंने। 9 साल बाद हैदर अली प्लैटिनम में थे और अब रिटेंशन में भी नहीं है। 9 साल बाद उन्होंने आमिर और इमाद को छोड़ा, 4 साल बाद शर्जील को छोड़ा, फिर प्लैटिनियम में हैदर अली थे उसको छोड़ दिया प्लैटिनम पूरी खाली छोड़ दी है। बिल्कुल, शर्जील खान 4 साल बाद चले गए। तो मुझे लगता है कि जो पूरा स्ट्रक्चर था इसको तब्दील करने आ रहे हैं। लगता है कि कराची किंग की जो मुसलसल शिकस्तें हुई उसके बाद और ये बड़ी अच्छी चॉइस है, टोटल चेंज कर लिया। एक चॉइस तो बड़ी अच्छी है कैप्टेंसी के लिए कि शान मसूद को बुलाया, एक सेल्फलेस अप्रोच वाला क्रिकेटर, जो कि मुझे लगता है कि इस टीम को थोड़ा सा उठा सकता है, जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान को उठाया था। इब्तदाई दो जो जब नई टीम आई थी मुल्तान सुल्तान, कैप्टेंसी उन्होंने की थी, एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दिया था रिजवान से पहले। अब मुझे लगता है कि शर्जील खान, अब मैथ्यू वेड भी थे इनके पास। मैथ्यू वेड को नहीं पिक करेंगे। मुझे लगता है शर्जील खान को शायद पिक कर लें। कितने 8 हैं इनके पूरे या 7 हैं? हाँ, इन्होंने जो है 2, 5 वही 7, 8 ही किए हैं। 8 ही हैं ना, लेकिन तो मुझे लगता है कि शर्जील को शायद तो इनके पास प्लैटिनम में तीनों ऑप्शंस तो हैं, लेकिन इमरान क्या हमारे पास प्लैटिनम में इतनी अच्छी पिक्स मौजूद हैं आपके ख्याल में जो इस बार? ये है सवाल, क्योंकि अगर आपके पास जैसे शाहीन, उधर पेशावर में जब आप आएंगे तो वहाँ तो बैटिंग में जो है ना एक पूरा पावर हाउस लगा हुआ है, तो वो चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा ड्राफ्ट करना पड़ेगा। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर दीगर टीमों की बात करते हैं। तो जनाब आखिरी पार्ट में 2 टीमें बात करते हैं, लेकिन अगेन आप लोग भी जरूर अपने कमेंट बताएं कि आपकी रिटेंशन जो है वो चीज़, आपकी जो टीम है उसकी रिटेंशन आपको कैसी लगी, और बाकी टीमों की भी बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान की, और यहाँ बड़ी मेजर तब्दीली हुई, राइली रोसो को रिलीज़ कर दिया, और ये वही टीम है जिन्होंने अपने तमाम 8 के 8 पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिटेन किया है। इमरान, योर व्यूज़। देखें ये बहुत अली तरीन और ये जो इनकी मैनेजमेंट है बहुत अच्छी इनकी अप्रोच है कि उन्होंने कोर को अपनी जो है वो मजबूत किया है। गो के शान मसूद को ये आखिर तक रिलीज़ नहीं करना चाह रहे थे, वरना ये ट्रेड बहुत पहले हो चुकी होती, और कल रिटेंशंस भी इसी वजह से लेट हुई हैं, आपको पता होगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी उन्होंने, और रिजवान की अप्रोच आप देखें कि जिस तरह से वो
केपीके या जिस तरह से नेशनल T20 या दीगर डोमेस्टिक में कैप्टनसी करते थे और जिनका केमिस्ट्री उनसे खिलाड़ियों से मिलती है, उनको उन्होंने शामिल किया ताकि एक ग्राउंड पे माहौल अच्छा रहे, एक मतलब एक कंपटीशन अच्छा हो, उनका ट्रस्ट लेवल, हाँ, ट्रस्ट। शाहनवाज धानी रिलीज और फिर रायली रोसो, मैं खासतौर पर रायली रोसो की बात करूंगा, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रायली रोसो। लेकिन ये कि ट्रेड में होता है कभी ऐसा कि आपको जो है वो देना पड़ता है। इफ्तिखार भी रिजवान के लिए मेरा ख्याल है रायली रोसो से कम हैसियत नहीं रखते होंगे, क्योंकि आप केपीके से आप इफ्तिखार को खेलता हुआ देखें तो वो एक अलग ही नज़र आते हैं। अभी देख लें नेशनल T20 में यार, और कोयटा ग्लैडिएटर से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेरे ख्याल है 2 साल खेले हैं शायद, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो एक नई अपॉर्चुनिटी है दोनों टीमों के लिए, और जब आप एक नई टीम में जाते हैं तो फिर आप एक अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपनी स्पॉट को सिमेंट करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों के लिए बेहतर है ये ट्रेड, क्योंकि वो रिजवान के पास आ गया इफ्तिखार, जिनके साथ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप भी और केमिस्ट्री भी अच्छी है। रायली रोसो जो कि उनकी होम टीम थी वो उधर से, पर मुझे समझ नहीं भाई, हम इनफैक्ट पता करेंगे इस हवाले से कि क्या वजह थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉलिंग में इनके पास बड़ी अच्छी पेस है। पेशावर ज़ल्मी जनाब आखिरी हमारी टीम, और देख सकते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के साबिक कप्तान और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी कप्तान है, लेकिन बैटिंग पावर हाउस थी इनके पास, हारिस, हसीब, साइम अयूब, फिर आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर जो कि अच्छा, इनके पास तमाम वो पिक्स हैं हसीब समेत जो सीधे सीधे, और रॉकमैन पावल भी, जो सीधे सीधे इनकी ये 8 लड़के, ये बहुत कम रिटेंशन में ऐसे हैं जो 8 के 8 लड़के आपको सीधा सीधा 11 में नजर आ रहे हैं। इनको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं सिवाय कि 2 फास्ट बॉलर पिक कर लें। मेरी जाती राय में अगर ये लुंगी एंड गीडी की तरफ चले जाएं तो इनको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ ये दीगर पाकिस्तानी ऑप्शन भी बना सकते हैं। खासतौर पर मुझे लगता है कि शायद इनका RTM सलमान इरशाद पे तो नहीं जाएगा, बिकॉज इनके टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो। बिल्कुल रहे, और मुझे लगता है कि वहाब रियाज को रिप्लेस करना ही बड़ा मुश्किल होगा। बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी पेशावर ज़ल्मी के लिए, गो के आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उनकी परफॉर्मेंस 19-20 होती रही हैं, आउट ऑफ फॉर्म, इन एंड आउट ऑफ फॉर्म होते रहे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप रही है उनकी कंसिस्टेंसी, और पाकिस्तान सुपर लीग के इसी वजह से टॉप विकेट टेकर हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको रिप्लेस करना भी एक चैलेंज होगा। लेकिन इमरान, व्हाट अबाउट द बैटिंग? बाबर आजम, टॉम कोलर, कैटमोर, हसीब, हारिस, साइम नीचे, मतलब इनके पास तो आई थिंक एक्साइटिंग बैटिंग, और ये बड़ी खुशी हुई देखकर कि टॉम कोलर, कैटमोर के अलावा तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, यानी कि हसीब, साइम, और फिर अगर हम बात करते हैं हारिस की, जो पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, फिर बाबर जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी के साथ हमने देखा कि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत बड़े बड़े रन किए। वो उनकी बॉलिंग में कुछ मसाइल थे जिसको वो ठीक करना चाह रहे हैं कि रन थोड़ा सा चेस भी हुए या क्लोज भी मैचेस हुए, पर इनकी बैटिंग ने इनको कभी मायूस नहीं किया। देखिए बैटिंग तो 242 भी करके दे रही है, 252 भी करके दे रही है, लेकिन अगर बॉलर डिफेंड नहीं कर पाए तो फिर उसका फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में अगर इनको अच्छे बॉलर्स मिल गए, इस टीम को हराना की बैटिंग में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद आमिर मोहम्मद आमिर नहीं, मेरा कोचेस क्या सोच रहे हैं हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आजम खान ने तो कह दिया कि हम उनको ले लेंगे। मुझे हम बात कर चुके थे शुरू में, तो हम पेशावर को ही जरा फिनिश करते हैं। क्या लगता है, चूंकि इनके पास जो प्लैटिनियम के अंदर ऑप्शंस हैं, आई थिंक वहाँ इनको बॉलर्स देखने पड़ेंगे। आई थिंक सैम सॉन मौजूद हैं, लुंगी एंड गीडी हैं, इसी तरह आई थिंक वो जो श्रीलंका और श्रीलंका के कुछ प्लेयर, इंग्लिश काउंटी के बड़े प्लेयर हैं, इंग्लिश काउंटी के बहुत सारे, जॉर्डन के लिए खेलते रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है इनके शुरू के लिए प्लेयर्स, लेकिन मुझे लगता है कि लोकल फास्ट बॉलर्स या लोकल स्पिनर्स जितने होंगे जिस टीम में ज्यादा हैं, सुफियान मुकीम इनके पास थे मर्जिंग में, शायद ये उनको दोबारा उठाना चाहिए। इंजर्ड हो गए, इंजर्ड है वो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शायद रिहैब वगैरह कर रहे थे, तो वो उनका इसीलिए शायद उनको रिलीज भी किया, शायद रिलीज ना करता जब बिल्कुल, तो इंजर्ड है शायद इसी वजह से। मेरा ख्याल है कि बॉलिंग लाइन, खुर्रम शहजाद भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं डोमेस्टिक में, पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी आ गए, उसमें प्राइम मिनिस्टर 11 में भी अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल, और देखें ना कि आमिर जमाल इनके पास जो ऑलराउंडर है, हम तो बहुत बात करते हैं, सलमान इरशाद हो सकते हैं, सलमान इरशाद हो सकते हैं, और 2-3 अगर 1-2 अगर फॉरेन बॉलर्स जो कि डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट हों या यॉर्कर स्पेशलिस्ट हों, इस टाइप के अगर इनको। एक और सवाल बड़ा मौजूद है, क्योंकि आप पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो डैरन सैमी के बगैर जो है वो बात मुकम्मल नहीं होती, बट अब वो फॉर्चुनेटली फॉर वेस्ट इंडीज, अनफॉर्चुनेटली फॉर ज़ल्मी, नाउ ही इज़ द हेड कोच ऑफ वेस्ट इंडीज़। तो देखिए अब क्या डिसीजन होता है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से या ज़ल्मी की जानिब से, चूँकि आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो बॉन्डिंग है डैरन सैमी की, क्योंकि हमने देखा कि इस टीम के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये सख्त फैसले करना जानते हैं अपनी टीम के लिए। आपको याद होगा डैरन सैमी को 20 सीजन में खिलाड़ी से कोच बनाया गया था, क्योंकि वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर पा रहे थे, तो ये टीम सख्त फैसले करने से कभी नहीं घबराती। बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो अगर और इसमें क्रेडिट सैमी को भी जाता है, बिल्कुल वो विड्रॉ भी कर सकते थे, मौजूद है। हाँ विड्रॉ भी कर सकते थे वहाँ पे कि यार इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, ड्रॉप किया जा रहा है इतने बड़े खिलाड़ी को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टीम की खातिर, ये वाइट टीम है जिसने 8 के 8 प्लेऑफ खेले हुए हैं कराची के बाद, कराची का एक शायद मिस हुआ है। बिल्कुल, और अगर नवा खेलना है इनको रेगुलर, तो इनको बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मोहम्मद अकरम जनाब इनकी बैकबोन है, जो कि पहले खुद भी बॉलर हैं,
और हमेशा उनके पास फास्ट बॉलर उनकी मैंने देखा कोशिश होती है। आपको याद है सलमान इरशाद भी के अलावा अरशद इकबाल को उन्होंने रखा हुआ था। मैं देख रहा था अली तरीन साहब ने एक ट्वीट किया था कि वो तस्वीर भी लगा दी उन्होंने कि मैं मेरी नज़र इन पर है, लेकिन मेरे ख्याल में पेशावर दलमी चाहेगा ज़रूर कि सलमान इकबाल और जो सलमान इरशाद और जो आपके जो अरशद इकबाल है, इन दोनों में से कोई एक फास्ट बॉलर जरूर है, क्योंकि मैंने देखा लास्ट सीजन में की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बिल्कुल, और दोनों की। लेकिन सलमान इरशाद मुझे लगता है इज द डिफरेंस, बिकॉज वो जो यॉर्कर्स कर रहे हैं, अभी हमने देखा T10 लीग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरी दाती ख्वाहिश तो ये होगी कि पेशावर ज़ल्मी अपने इस बॉलर को जरूर रिटेन करे, क्योंकि अच्छा रहता है कि एक टीम आपकी बनी भी रहे। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जाते जाते कराची किंग्स पे जब हम बात कर रहे थे जी। तो एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे। वो अम्माद आलम बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हाँ। उनको टॉप ऑर्डर में बैट्समैन की भी जरूरत है। मेरे ख्याल लंबे में लंबे उसको छक्के लगा रहे हैं, बहुत लंबे छक्के, 30-30 रन बना रहे हैं एक ओवर में। चले अच्छी मेरे बात ख्याल है है कि हॉट जनाब पिक होंगे, फाइन हॉट और पिक होंगे। हारिस और हसीब के बाद हमें एक और यंग बैट्समैन भी दिखाई दे रहा है। तो आपकी रिटेंशंस के बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।